जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं अग्निवीर जीडी 21 अप्रैल के सभी शिफ्टों के निचोड़ के साथ। तो दोस्तों, आज जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ डालते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस करते हैं। पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा त्यौहार आपका मई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई में। तो आपको बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये भी जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। केरल का साक्षरता दर कितना है। तो केरल का साक्षरता दर लगभग आपका 94% है। कितना है? 94%। यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ का है। तो आपका केरल का है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आपका बिहार है। कौन सा राज्य है? आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नागालैंड राज्य कब बना था। तो नागालैंड राज्य आपका 1963 में बना था। कब बना था? 1963 में बना था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गुजरात महाराष्ट्र से कब अलग हुआ था। तो गुजरात महाराष्ट्र से आपका 1960 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भीतरकनिका पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो राजधानी आपका भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। भगत सिंह को किस जेल में फांसी दिया गया था। तो भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। तो ये आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर सेंट्रल जेल कहाँ है। तो आपका पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। LED का फुल फॉर्म क्या है। तो LED का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट इमिडिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिडिंग डायोड। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव आपका नृपेंद्र मिश्रा है। कौन है? नृपेंद्र मिश्रा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। और राष्ट्रपति की बात करो तो राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान CDS कौन है। तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। मूसी नदी कहाँ स्थित है। तो मूसी नदी आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। बादामी का गुफा कहाँ स्थित है। तो बादामी का गुफा आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। तो गोमतेश्वर का मूर्ति भी आपका सरोवर बेलगोला कर्नाटक में ही है। कहाँ है?
कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। क्या है? लीवर है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपकी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। कौन सी है? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछने का पूरा पूरा चांस रहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है। कौन सी है? स्टेपिस है। स्टेपिस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता आपका रिएक्टर स्केल में मापा जाता है या सिस्मोग्राफ में? किसमें? सिस्मोग्राफ में। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हम ध्वनि को किस में मापते हैं? तो ध्वनि को हम डेसीबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसीबल में मापते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। इंद्राणी नदी कहाँ बहती है? तो इंद्राणी नदी आपका भूसीधाम महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ बहती है? भूसीधाम महाराष्ट्र में बहती है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोदावरी नदी कहाँ बहती है? तो गोदावरी नदी आपका नासिक में बहती है। कहाँ बहती है? नासिक में बहती है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि जमुना नदी कहाँ बहती है? तो जमुना नदी आपके आगरा में बहती है। कहाँ बहती है? आगरा में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। और हाइड्रा में भी। किसमें? हाइड्रा में भी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका वसा था। क्या था? वसा था। क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लोग बता रहे थे कि इसका ऑप्शन जो है वसा दिया गया था, तो आपका वसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। परिणीत साई किस खेल से संबंधित है? तो परिणीत साई आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन से। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा आपका टेनिस से। किससे है? टेनिस से संबंधित है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तथा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तथा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज फर्मी ने किया था। किसने किया था? फर्मी ने। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। उसी प्रकार अगले शिफ्ट में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। क्या होता है? 2H2O। तो यह आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। अगर आपसे लेंस पूछा होगा तो लेंस आप बता दीजिएगा उत्तल लेंस में। किस लेंस में? उत्तल लेंस में बनता है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो गाड़ी के हेडलाइट में। किसमें करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गाड़ी के साइड मिरर में। किसमें करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया था कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना का अध्यक्ष है आपका BR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हम नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इसी चैनल पर हम रोज़ अपलोड करते हैं। दोस्तों, यदि यदि हमारे पढ़ाने से आपको 1% भी अगर लाभ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। कौन है? आर वेंकटरमणी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर वेंकटरमणी से पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल। कौन थे? के वेणुगोपाल थे। के वेणुगोपाल थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 76 में। किस में? अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इंडिया गेट पूछे कि इंडिया गेट कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप आपका वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाराणसी किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका गंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। क्या है? थायमिन है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। तो विटामिन आप पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि विटामिन सब क्वेश्चन पूछने लगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल लिटमस को नीला करता है आपका क्षार। कौन करता है? क्षार करता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद आपका कड़वा होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल को हम pH स्केल में कितने से कितने के बीच दर्शाते हैं? तो 0 से लेकर 7 के बीच में। कितने से कितने के बीच में? 0 से लेकर 7 के बीच में दर्शाते हैं। और क्षार को हम 7 से लेकर 14 के बीच में दर्शाते हैं। आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंसू आपका लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? लैक्रिमल ग्रंथि से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंसू में कौन सा लवण पाया जाता है? तो आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक आपका 35 से होता है। कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो बल्ब में आपका नाइट्रोजन और अक्रिय गैस दोनों भरा जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है
कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर ने फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब कराया था, तो 1571 में कराया था। कब कराया था, 1571 में। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा फैक्ट अगले शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शरद कमल का संबंध किस खेल से है, तो शरद कमल का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। किससे है, टेबल टेनिस से। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, तो आपके चेस से यानी कि शतरंज से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है। किससे है, भाला फेंक से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि पीटी उषा का संबंध किससे है, तो पीटी उषा का संबंध आपका एथलेटिक्स से है। किससे है, एथलेटिक्स से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। राज हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो राज हड़प नीति का सिद्धांत आपके डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था, डलहौजी ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो सानिया मिर्जा का संबंध आपका टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईशांत शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट से है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का है। किसका है, दिल्ली का है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो आपका राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। चिकन पॉक्स बीमारी किससे फैलता है, तो चिकन पॉक्स बीमारी आपका वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायरस का खोज किसने किया था, तो वायरस का खोज यान वस्की ने किया था। किसने किया था, यान वस्की ने किया था। और वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। ये आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया था कि दाद किसके कारण होता है, तो दाद आपके फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, श्वसन करते समय वायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो हमारे नासिका गुहा से यानी कि नाक से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में वायु का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है। कौन है, बिहार है। और ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन सा है, गोवा है। तो आप 2011 की जनगणना पढ़ के जाइएगा, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। 1983 का वर्ल्ड कप के समय भारत के कप्तान कौन थे, तो आपके कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजेता टीम कौन थी, तो विजेता टीम आपकी भारत। कौन टीम थी, भारत। भारत। तो दोस्तों फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और कंटेंट जुटाने में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अगले से पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में, यानी कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियाँ 12 है। कितनी है? 12 है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो अभी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी का मुहाना आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम रोज़ इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।